फॉर्मूला सब याद रखिए तभी क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल काइनेटिक में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं बताइए। फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेटेड लॉ, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर, यही आपके सिलेबस में कौन कौन है, फर्स्ट ऑर्डर और क्या हो गया, होमवर्क में क्या दिया था। अच्छा हाँ, लिख के लाने के लिए दिखाओ जी जरा होमवर्क, ठीक है। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए इधर। फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के लिए आपने ये लिखा है, और कभी हम पूछे रेट क्या होगा जीरो ऑर्डर के लिए तो ऐसे लिखिए, रेट क्या बोलिएगा जी बताइए, के ए टू द पावर जीरो, ये तरीका होता है। और हम पूछे के का वैल्यू बताइए तो बोलिएगा ए नॉट माइनस ए बाई टी, यही बोलिएगा ना। हाफ लाइफ टाइम पूछेंगे तो कितना बोलिएगा, ए नॉट बाई 2k, ये होता है। और दिक्कत इसमें किसी को, और तीनों का ग्राफ प्लॉट करना हमने बताया है आपको, ठीक है। जैसे हाफ लाइफ टाइम का ग्राफ आपको बताया था, इसका ग्राफ कैसा जाता है बताइए, y = mx + c, इस पे निर्भर करेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन पे निर्भर डिपेंड करेगा। अब बताइए इधर आपने ले लिया y = ये, तो ग्राफ कहां से जाएगा, इसमें c का वैल्यू क्या होगा 0, तो यहाँ कहां से जाएगा ग्राफ, ओरिजिन, कल ये ना बताया था जी। कोई दिक्कत है किसी को इसमें, समझ में आ रहा है। अच्छा आइए इसका ग्राफ प्लॉट कीजिए, इसका ग्राफ कैसा जाता था, डिक्रीजिंग। अंतर क्या था, देखिए फर्स्ट ऑर्डर से बस इतना अंतर है कि यहां पे वैल्यू क्या होगा a और यहां पे t, बोलो कोई दिक्कत। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या था, ये फर्स्ट ऑर्डर वाला, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट क्या लिखोगे बोलो, रेट = k a टू द पावर 1 लिखिएगा ये। आगे बताइए दूसरा फॉर्मूला, k = क्या लिखिएगा, ये बाई टी लॉग ए नॉट बाई ए लिखिएगा, ठीक है। और थर्ड हाफ लाइफ टाइम क्या लिखिएगा बताइए, एक कांस्टेंट वैल्यू आता है ना यहाँ पे बाई के, ये डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए इसका नंबर ऑफ हाफ लाइफ साइकिल कितना होता है इनफाइनाइट, ये इस पे निर्भर नहीं करेगा। ऐसा रिएक्शन के एग्जांपल भी दिए थे, क्या था इसका एग्जांपल बोलिए, रेडियो एक्टिव डिके और न्यूक्लियर रिएक्शन, और इसका भी एग्जांपल दिया हुआ था। अब देखिए इसका जब ग्राफ खींचिएगा किसका, हाफ लाइफ टाइम का, तो चूंकि इस पे निर्भर नहीं करता है तो ग्राफ कैसा जाएगा बताइए, पैरेलल टू किसके पैरेलल, अरे भाई ये बाई एक्सिस पे है ना, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगा, और ये वैल्यू कितनी होगी बोलो, बाई के, यही ना होगी, कोई डाउट है इसमें, कोई इसमें। अब बताइए इसका ग्राफ, इसका भी ग्राफ प्लॉट करना सिखाया है, क्या सिखाया था बताओ, बस अंतर क्या होगा, देखो वहां पे a लेते थे, यहां पे log a होगा, क्या होगा log a, यहां पे आप वैल्यू क्या लेते थे, जीरो ऑर्डर के लिए ए नॉट लिए थे, जीरो ऑर्डर के लिए क्या लिए थे, ये ए नॉट कांस्टेंट वैल्यू था ना c का वैल्यू, यहां पे क्या आएगा बताइए log a नॉट, बस इतना अंतर है। दोनों का ग्राफ चूंकि डिक्रीजिंग जाता है, दोनों का स्लोप दोनों का निगेटिव होता है, इसका भी स्लोप निगेटिव था, इसका स्लोप निगेटिव कितना था बताइए -k, इसका स्लोप निगेटिव कितना होगा बताइए -k/2.03, बोलो इसमें कोई दिक्कत, समझ में आया बात, ठीक। तो कितने बच्चे ये बताओ कि इसका ग्राफ खींच सकते हो, रेट का, ये रेट का ग्राफ खींच सकते हैं, चलिए ट्राई कीजिए रेट का ग्राफ खींचना। आर का ग्राफ मैं बोल रहा हूँ खींचिए, जहां पे एक्स एक्सिस बाई एक्सिस पे आप रेट रखो और एक्स एक्सिस पे टाइम रख लो या कुछ भी ए रख लो, कोई भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे भी इसका ग्राफ खींचिए, तो चलो यहां पे तुम कंसंट्रेशन ही रख लो रेट, यहां पे भी तुम कंसंट्रेशन ही रख लो, तो मुझे बताओ इसका ग्राफ कैसा जाएगा,
दोनों का, जीरो ऑर्डर के लिए रेट और फर्स्ट ऑर्डर के लिए। देखिए बहुत सिंपल सा ग्राफ है, इसमें इक्वेशन क्या है बताइए, रेट इक्वल टू क्या लिखे हो, के ए टू दी पावर जीरो। कभी भी किसी वैल्यू पे पावर जीरो होगी उसका वैल्यू कितना होगा 1, यानी कि रेट किसके बराबर हो जाएगा बताइए, के बराबर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए रेट किस एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे, और इधर क्या है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का कोई टर्म है इधर, ए है क्या, नहीं है। तो बताइए y इजकल टू के का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, कांस्टेंट। तो y इजकल टू कांस्टेंट का ग्राफ खींचने नहीं आता है, y इजकल टू कोई कांस्टेंट वैल्यू सोच लो 2, तो 2 रहता तो कैसे खींचते, पैरेलल टू x एक्सिस खींचते। अरे भाई y एक्सिस पे ये y इजकल टू 2, ये ग्राफ ऐसा ही ना जाएगा जी, कोई दिक्कत है इसमें किसी को समझ में। हम बोले कि y का वैल्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी ले लो, 2 ले लो, चलो अब बताओ क्या x एक्सिस पे डिपेंड करेगा, इसमें है ही नहीं टर्म तो नहीं डिपेंड करेगा। y का वैल्यू 2 कहाँ आएगा, एबव द ओरिजिन, यहाँ पे 2 कहीं ले लो, और ये हर इंस्टेंट पे वैल्यू 2 ही रहेगा, चाहे x का वैल्यू कुछ भी रहे, है ना। तो ये होता है कांस्टेंट का ग्राफ। तो कांस्टेंट का ग्राफ जस्ट पैरेलल टू अपोजिट एक्सिस जाता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आ रहा है बाबू, के। तो मान लो के यहाँ पे कहीं है, मानना तो पड़ेगा ही, के पॉजिटिव है इसलिए जीरो के ऊपर आएगा, और ग्राफ कैसा जाएगा बताओ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बोलो इसमें कोई दिक्कत आया समझ में आप लोग को, पक्का। अगर ये समझ गए हो तो फिर इसका ग्राफ ड्रॉ करो। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे बताओ, रेट इक्वल टू क्या लिखोगे, के ए टू दी पावर 1 को ए लिख सकते, ठीक है। अब y से कंपेयर करो तो ये कौन एक्सिस पे है, अरे लिखो ना भाई, बाई है, ये तुम्हारा क्या है x। चलिए लिखिए बाई इक्वल टू ये x दिखा, बताओ m क्या आएगा, m का वैल्यू दिखा, m का वैल्यू k, और प्लस c आता है। बताइए c का वैल्यू यहाँ क्या रखें जो चेंज ना करे, इसको जीरो रख दे तो कोई चेंज आएगा, तो c का वैल्यू क्या आ गया 0। तो बताइए c का वैल्यू अगर 0 आ गया तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से। और मुझे एक बात बताओ, अगर c का वैल्यू 0 है तो ग्राफ स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप कैसा है जी, पॉजिटिव है, तो ग्राफ कैसा जाएगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग चला गया। यहाँ पे स्लोप क्या लिखोगे, प्लस के। बताइए कोई डाउट किसी को इसमें, समझ में आया, कितने लोग का दोनों ग्राफ सही है, इधर तो था ठीक, अच्छा एक सही बना, ठीक, लिख लीजिए आप इसको। देखिए क्वेश्चन आसान सा तो है जी, इसमें क्या दिक्कत है। जब भी हम बोले ए नॉट रहे तो किस ऑर्डर का होगा, जीरो ऑर्डर का। किस ऑर्डर का, तो आंसर क्या हो जाएगा जीरो ऑर्डर। और जब भी लॉग रहे, देखो जीरो ऑर्डर में नहीं दिया गया है, ये तुम्हारा जीरो ऑर्डर है, और जीरो ऑर्डर के लिए ए नॉट नहीं रहता है या ए रहता है। तो जब भी ए रहे या आर रहे, बात वही है, तो ये किस ऑर्डर का होगा जीरो। लेकिन लॉग आर रहता तो फर्स्ट ऑर्डर का, देखिए यहाँ लॉग आर नहीं है तो फर्स्ट ऑर्डर का। तो बताइए ये तो मिल गया आपको, जीरो ऑर्डर का ग्राफ है ये, ठीक। स्लोप निगेटिव क्यों आया, एम का वैल्यू रखोगे तो अरे माइनस उधर करना, तो माइनस के नहीं आ गया, तो देखिए मैच किया माइनस के। बोलो कोई दिक्कत, तो आंसर क्या हो जाएगा जीरो ऑर्डर। अब ये बताइए ये आंसर, ये तो बहुत सिंपल सा बात है जी, सेम क्वेश्चन दिया रिपीट किया जस्ट। अब बस खाली आपसे पूछा है कि m का वैल्यू बताइए क्या होगा, तो m का वैल्यू जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है माइनस के। कैसे पहचाने जीरो ऑर्डर है, कैसे पहचाने बोलो, हाँ जब भी रहेगा केवल a या रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तो किस ऑर्डर का जीरो, क्योंकि जीरो ऑर्डर में लॉग का टर्म नहीं है, और फर्स्ट ऑर्डर में कौन सा एक टर्म ऐड हो जाता है लॉग। तो जब भी लॉग रहेगा तो फर्स्ट ऑर्डर, और जब लॉग नहीं रहेगा तो जीरो ऑर्डर, क्योंकि दोनों के केस में देखो ग्राफ डिक्रीजिंग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, स्लोप कितना हो जाएगा जी माइनस के, जीरो ऑर्डर के लिए। ये कितने ऑर्डर का ग्राफ है, जीरो ऑर्डर। कैसे पहचानोगे, सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे कंसंट्रेशन को देख के, कंसंट्रेशन में लॉग है क्या
नहीं, तो कौन सा ऑर्डर? बोलता नहीं है जी पीछे, तुम ही लोग दूंगा है क्या जी सब? तो बोलो फिर। आर अगर ए है, ए रहेगा तो क्या बोलेंगे? ये जीरो ऑर्डर। अगर लॉग ए रहता तो फर्स्ट ऑर्डर। तो ये जीरो ऑर्डर का ग्राफ है, तो एम का वैल्यू आपको पता है क्या होगा? माइनस के। एम का वैल्यू माइनस के तो दिख ही रहा है। चलिए अब बताइए सी का वैल्यू क्या होगा? इंटरसेक्ट कहाँ करता है? जीरो ऑर्डर में। तो बताइए, दो ऑप्शन देता हूं। लॉग यहाँ पे ये जो इंटरसेक्ट करेगा वो ए नॉट होगा या लॉग ए नॉट होगा? हाँ, यहाँ पे आर नॉट होगा। यहाँ पे क्या होगा? आर नॉट। तो आर नॉट कहाँ है जी? एम इजकल टू के और लॉग ए नॉट, ऑप्शन बी। अगर लॉग माइनस ए नॉट रहेगा, मतलब लॉग ए नॉट रहेगा, तब वो बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर का होगा। क्योंकि देखिए फर्स्ट ऑर्डर में क्या आता है? लॉग ए नॉट, तो वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आएगा। तो लॉग की वैल्यू रहेगा तो फर्स्ट ऑर्डर मानना, लॉग की वैल्यू नहीं रहेगा तो कौन सा ऑर्डर? जीरो ऑर्डर। बोलो बात समझ में आया? कितने लोगों का ही सही हुआ जी दोनों? ठीक। आइए देखिए थर्ड क्वेश्चन, इसी पे पूछा है जो 28 नंबर। बोला है ये ग्राफ दिया गया है, ठीक है, और इस ग्राफ के लिए पूछा है कि आप ग्राफ को देख के बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर बताइए। बोलिए जी कितने ऑर्डर का है? तुम लोग लिख रहा है जी? लिखते जाओ कॉपी में। हाँ लिख लेंगे क्या? लिखते जाओ साथ साथ। हाँ कितने ऑर्डर का होगा ये? साफ साफ तो दिख रहा है जीरो ऑर्डर का। ये जीरो ऑर्डर हो गया, आंसर मिल गया जीरो ऑर्डर। ठीक है, बी ऑप्शन। बोलो फिर से वही पूछा है, इंटरसेक्ट लाइन यानी सी। सी का वैल्यू यहाँ क्या होगा? बोलिए सी का वैल्यू क्या होगा? ए नॉट होगा। और स्लोप क्या होगा? स्लोप भी पूछा है माइनस के, माइनस के। अब बताइए सी ऑप्शन। सी पूछा है आपसे, व्हाट इज द यूनिट ऑफ के? यूनिट ऑफ के बताओ। तो किसका, किस ऑर्डर का बताओगे? जीरो ऑर्डर का। तो जीरो ऑर्डर का क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। बस यही तो बनाना था, हो गया। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम का, कोई दिक्कत? और एक अच्छा क्वेश्चन देखो, ये सब लोग ट्राई करो, बना के मुझे दिखाओ। 8 नंबर क्वेश्चन, ये भी सीबीएसई बोर्ड में ही पूछा है 2023 में। ये भी ग्राफ का क्वेश्चन है। हाँ ग्राफ प्लॉट करना है, नेचुरल लॉग आर। ए सुनो, नेचुरल लॉग आर वर्सेस टाइम, टाइम के साथ, टाइम यानी टी। अब बताओ एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस पे क्या रखोगे? नेचुरल लॉग आर, आर मतलब कंसंट्रेशन, और टाइम के साथ इसका ग्राफ आपको प्लॉट करना है। और आप इसको प्लॉट कीजिए, और आपके ऑप्शन भी दिए हुए हैं, मैं ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन है के अपॉन 2.303 बी माइनस के सी माइनस के अपॉन 2.03 और डी ऑप्शन प्लस के। चलिए ये प्लॉट करके बताइए क्या आएगा आंसर। देखिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या आंसर मिलता? ऑप्शन बी आ गया ना? ठीक। देखिए देखिए सिंपल सा बात है, पहले जो दिया रहे वो ड्रॉ कर लो। भाई यहां दिया हो ना किसके वर्सेस में, एक्स और वाई, आप ड्रॉ कर लो। आप इधर नेचुरल लॉग आर मान लो, जो कौन सा एक्सिस पे है? वाई एक्सिस पे। और एक्स एक्सिस पे कौन है बताओ? टाइम। क्या इसको लिखने में कोई दिक्कत? तो बाई इक्वल टू जब एम एक्स प्लस सी लिखोगे तो आपको तो बाई पता ही है, एक्स पता ही है, एक्स के साथ जो मिलेगा वही एम होगा। आइए देखते हैं, उसको कंपेयर करते हैं। तो फॉर्मूला लगाइएगा, तो बताइए कौन सा लगाइएगा, नेचुरल लॉग वाला या लॉग वाला? चूंकि आपने नेचुरल लॉग क्वेश्चन में पूछा तो नेचुरल लॉग वाला लगाएंगे। अच्छा मान लिया आपको याद नहीं है फॉर्मूला, मत कीजिए याद, कौन कह रहा है याद करने के लिए? देखिए जो आप जानते हैं उसी को लिखिए। हम
आर नॉट लिख दिया है क्योंकि आर के टर्म ले रहा है, ठीक है। बताओ ये लिखने में कोई दिक्कत नहीं। अब तुम नहीं जानते हो कि ये वैल्यू नेचुरल लॉग के बराबर होती है, तो यहाँ पे हम नेचुरल लॉग लिख लें और 1/t आर नॉट बाई आर ये लिख सकते हैं, ठीक। टी को इधर कर दो, टी को इधर कर दोगे तो क्या आ जाएगा के टी, और नेचुरल लॉग ए बाई बी है तो क्या करेंगे ए माइनस बी आता है, लॉग पढ़े होगे ना। अब इसको तुम थोड़ा अरेंज कर लो, क्योंकि हम देख रहे हैं ये कौन सा एक्सिस है, बाई एक्सिस, तो इसको इधर ले लो, इधर रखेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, ये आ गया बाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस है इस तरफ कीजिए तो माइनस के टी आएगा, अब प्लस एल एन आर नॉट। आगे इक्वेशन अरेंज हो गया। कैसे अरेंज हुआ देखो, ये मेरा बाई एक्सिस है कि नहीं है, ये मेरा कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो ये क्या हो जाएगा, यही ना स्लोप हो जाएगा जी, बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो एम एक्स का आंसर तो आ गया, आंसर क्या आया -8। कौन सा ऑप्शन स्लोप का होगा, बी। बोलो कोई दिक्कत। अगर इसी क्वेश्चन में तुमसे पूछता सी क्या है जी, तो नहीं बता दोगे सी क्या है, सी बोलो, अब तो बोलो, लिख दिया मैंने नेचुरल लॉग आर नॉट। कहता है इसका ग्राफ भी प्लॉट करो, तो कर लो, कौन सी बड़ी बात है। देखिए आप बताओ हम ऊपर ही क्यों गए, सोचो छोटे से बात, तो भाई पॉजिटिव वैल्यू कहाँ मिलेगी ऊपर, अगर नेगेटिव रहता बिलो जाते, जीरो रहता सी तो यहाँ से करते शुरू, लेकिन ये वैल्यू कैसी है पॉजिटिव, तो नेचुरल लॉग आर नॉट यहाँ कहीं आएगा क्योंकि पॉजिटिव है। अच्छा अब ग्राफ कैसा जाएगा, क्योंकि स्लोप निगेटिव है तो ग्राफ डिक्रीजिंग जाएगा, तो डिक्रीजिंग जाएगा। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि अगर प्लस रहता तो ऐसे क्या चल जाता, इंक्रीजिंग। आया बात समझ में, किसी को कोई दिक्कत इसमें, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। तो आपको जवाब मिल गया ना, इसका तो जवाब मिला, इसके साथ 3 चीज और तैयार हो गया, ड्रॉ करना सीखे, सी का वैल्यू भी बताना सीखे, और ग्राफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ये सवाल भी पूछेगा तो बना लोगे, बन जाएगा ऐसा सवाल। कोई दिक्कत तो लिख लीजिए इसको। समझ में आया जी कैसे होगा कि हाँ, तो जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। तो देखिए ये छोटा सा सवाल है, जो भी ग्राफ में नेचुरल लॉग या लॉग रहे वो हमेशा किस ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, और जब ये सिंपली रहे ए तो 0 ऑर्डर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा 1 0 1 0। कौन सा ऑप्शन बताइए। इस तरह का क्वेश्चन आसानी से नहीं पकड़ लीजिएगा, थोड़ा सा ट्रिक जानिए, रे बालक कॉन्सेप्ट समझिए और आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे ये देखो फिर पूछा है 2021 में 3-4 ग्राफ दिया है जी, आपको प्लॉट करना है। 51 नंबर है, जेई 2021, सब ग्राफ का क्वेश्चन एक साथ करवा रहा हूं, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखिए, फर्स्ट आपको बोला है रेट दिया है, क्या दिया है जी, रेट और टाइम, और ग्राफ किया है ऐसा। आप पहचानिए कौन सा ऑर्डर है, आपको सबका ऑर्डर बताना है, बी ऑप्शन। ये हाफ लाइफ टाइम है और ये इनिशियल कंसल्टेशन है, और सी ऑप्शन, सी ऑप्शन कुछ ऐसा दिया है, ठीक है। आइए डी ऑप्शन, डी ऑप्शन कुछ ऐसा दिया है, यही बातें नहीं करो अभी बनाओ। और लास्ट में ई ऑप्शन, फिर से रेट दिया गया है और कंसल्टेशन दिया हुआ है। चलो बनाओ जी, बताइए इसमें कौन कौन से ऑर्डर का ये ग्राफ है, जल्दी से पहचानिए। देखिए रेट इक्वल टू, ये लिखोगे 0 ऑर्डर के लिए, तो रेट इक्वल टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट है ना ग्राफ पैरेलल टू इसके एक्स एक्सिस जाएगा। तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया बताइए, 0 ऑर्डर। पहला का आंसर मिला, अभी तो बनवाए थे आज आते के साथ। अच्छा इसको बनवाइए, ये बाई एक्सिस है और ये एक्स है। बताइए इनिशियल कंसल्टेशन पे डिपेंड कर रहा है, ये 0 ऑर्डर है कि फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर तो डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है। तो ये तो साफ दिख रहा है कि कौन सा है 0 ऑर्डर, ठीक। ये ग्राफ आपने पढ़ा ही नहीं है, पढ़ा है क्या 0 और फर्स्ट ऑर्डर में, नहीं तो काट दो हटाओ। चलिए ये नहीं होगा, आगे बताइए इसको, इसमें ड्रॉ नहीं किया जी, अच्छा छूट गया है। डी में पैरेलल ड्रॉ करो,
चलो इतना से आंसर मिल रहा होगा, देखो तो ए और बी क्या है जी, जीरो ऑर्डर। ए और बी कहाँ जीरो ऑर्डर है, यहाँ भी है यहाँ भी है, यानी और बी और सी में है। तो आइए सोचते हैं यहाँ पे, इसमें भी ग्राफ हमने नहीं प्लॉट किया ना, छुट्टिए ये भी पैरेलल। हाँ अब बताइए, आज ही रेट का आपको ग्राफ प्लॉट कराया था ना, रेट इक्वल टू क्या लिखते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, बताइए। पावर 1 नहीं लिखते हैं, बताइए। बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम का वैल्यू क्या है प्लस के। ग्राफ कहां से शुरू होगा, सी का वैल्यू क्या लोगे बोलो, जीरो लोगे। क्यों जीरो लोगे, देखो ना बगल में, जीरो लेने से वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो ओरिजिन से शुरू होगा। ग्राफ इंक्रीजिंग, अभी कोई पूछ रहा था इंक्रीजिंग में कहाँ जाएगा, तो इंक्रीजिंग में ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ेगा। तो ये कौन सा ऑर्डर मैच कर रहा है, फर्स्ट। ये ग्राफ कौन सा ऑर्डर है जी, फर्स्ट। तो ई हो गया फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो ये कहाँ फर्स्ट ऑर्डर मिल रहा है, बी में मिल रहा है। और सी को भी चेक करना पड़ेगा, तो सी तो फर्स्ट ऑर्डर कहीं से नहीं लग रहा, नहीं ना, तो फिर ये हो जाएगा ऑप्शन। कौन सा आंसर सही है, बी। तुम चाहो तो इसको भी चेक कर सकते हो, ये भी ग्राफ तुम्हारा, लेकिन ये ग्राफ का ऑर्डर नहीं बताया तो छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। तो बताइए ये ग्राफ तो आपने पढ़ा ही नहीं है जीरो फर्स्ट में, तो काट दीजिए उसको। और रही बात ये पढ़े हो अभी सुबह, तो अभी जो क्लास के स्टार्ट किए थे, तो ये क्या है फर्स्ट ऑर्डर, ये दोनों जीरो ऑर्डर, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, बी। बोलिए कोई दिक्कत, डी को आप बताओ सोच के। आज इनका सवाल है डी कौन सा ग्राफ होगा, बताइए जल्दी से सोच के आप लोग। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बिहार बोर्ड से कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जो फॉर्मूला पढ़े हो उसका अब यूज करो। तो लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम बिहार बोर्ड 2021। सुनो, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोला है और उसका रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है। रेट कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं, के से। के का वैल्यू है ये 0.005, एक और जीरो है 0.05, इतना मिनट है, क्या है इतना मिनट। बोला है कैलकुलेट हाफ लाइफ टाइम, क्या कैलकुलेट करना है, हाफ लाइफ। चलिए कैलकुलेट कीजिए तो हाफ लाइफ टाइम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जल्दी बताइए, बोलो। याद तो है ना फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम क्या, हाँ तो आसान सा सवाल है कि नहीं, 0.693 बाई के, दोनों को डिवाइड कर दिया, आंसर आ जाएगा। चलिए निकालिए तो जल्दी से, तब तक हम आपको दूसरा क्वेश्चन देते हैं। दूसरा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 2018 में पूछा है। हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है जी, हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर, जो भी दिया है सब फर्स्ट ऑर्डर दिया है। हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर दिया हुआ है, तो आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है रेट कांस्टेंट, यानी के का वैल्यू निकालो। सेम क्वेश्चन नहीं है जी, चलिए बताइए जल्दी से आंसर इसका भी। दोनों का आंसर निकालो। देखिए ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड के 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। आप के का वैल्यू जानते हो, के का वैल्यू यहाँ पुट कर दो 0.005। एक बात बताओ, यहाँ नीचे ये डेसिमल हटाओगे कितना जीरो आएगा, 3, और ऊपर कितना जाएगा, ये डेसिमल 4 अब बताइए 3 जीरो तो कट जाएगा, ऊपर क्या आएगा 6930 और डिवाइडेड बाई 5। जब इसको आप 5 से डिवाइड कीजिएगा ना, तो ये 1386 आ रहा है क्या, बोलो कोई दिक्कत, मिल गया जवाब। अब यूनिट क्या लिखोगे बोलो तो जल्दी से, सेकंड के मिनट, टाइम का यूनिट आपको पता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, अरे क्या पहले से मिनट दिया था, मिनट। बोलिए कोई दिक्कत इसमें, ये क्वेश्चन तो बना ना, ये सब ग्राफ का क्वेश्चन थोड़ा चलो ठीक है एग्जाम में पूछता है, सीबीएसई बोर्ड पूछता है, लेकिन ये बताओ ये तो और आसान सवाल है जी। के निकालना है, क्या रखोगे, हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला ये होता है, तो के इक्वल टू क्या लिख दें फर्स्ट ऑर्डर के लिए, डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ टाइम। इसको यहां कर दिए, इसको यहां कर दिए, बस यही तो किए। तो बताइए कितना है इसका वैल्यू,
10 से इसको डिवाइड कीजिएगा, के का वैल्यू क्या आएगा बोलो, इतना आएगा। यहाँ भी यूनिट क्या लिखोगे, मीटर मिनट इनवर्स। बोलिए कोई दिक्कत इसमें, ये क्वेश्चन समझ में आया? चलो अगर ये समझ गए हो तो नेक्स्ट बनाओ। बिहार बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2012, सब बनवा तो रहा हूँ बोर्ड का जितना है, आप इनको बस प्रैक्टिस कर लो घर पे, यही बहुत है। लिखो रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर। क्वेश्चन मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू 60 दिया है, 60 मिनट। ठीक है, और सॉरी सेकंड में ही है, सेकंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट होता है ना सेकंड इनवर्स। आप सुनिए, पूछा है तुमसे क्या, लिखो लैंग्वेज में क्या पूछा है। हाउ मच टाइम will it take to reduce 75% of initial consideration of its initial consideration। चलिए ये तो बना लो, ये आसान सा सवाल है। इनिशियल कंसिडरेशन क्या मानते थे, वही है नोट ना जी, ठीक। चलिए ट्राई कीजिए इसको। किसी को दिक्कत हो तो पूछ लो। सुनिए सिंपल सा सवाल है, एक बात बताइए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला नहीं जानते हो, क्या जानते हो? के इक्वल टू टाइम लॉग ए नॉट बाय ए। सुनिए आपको यही टी निकालना है, के पता ही है, अब आपको यही दोनों ना वैल्यू निकालना है, ए नॉट और ए, जो तुम आसानी से बता सकते हो। इसके लिए हिंट दिया गया है, इनिशियल कंसंट्रेशन जो भी था उसका 75% कंप्लीट हो चुका है रिएक्शन। तो अगर परसेंटेज का सवाल दे तो हमेशा इनिशियल कितना मानिएगा, बोलिए। परसेंटेज के सवाल में आप लोग 100 नहीं मानते थे, तो 100 मान लिए, और 75% कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना? हाँ, तो ए का वैल्यू कितना हो गया जी, 100 माइनस 75 दैट इज 25। बोलिए इसमें कोई दिक्कत? हम मेरे पास 100 ग्राम कोयला था, हम बोले 75% कोयला जल गया, तो बचा कितना जी? 25%। वही तो बात बोल रहा है, कितना कंप्लीट हो चुका। अब ये जो कंप्लीट हो रहा है ना, उसको कंप्लीट होने में टाइम कितना लगेगा वो पूछ रहा है। भाई कोयला 100 ग्राम से जल के 25 ग्राम बच रहा है, तो उसमें समय कितना लगेगा ये निकालना है, समझे? तो समय कितना लगेगा बताइए, फार्मूला लगा लीजिए डायरेक्ट। टाइम इक्वल टू क्या लिखिएगा, 2.03। अरे भाई इसको दोनों को अदला बदली कर दे दीजिए, तो यहाँ पे के आ जाएगा, और लॉग ए नॉट की जगह क्या लिखे बोलो, ए नॉट की जगह क्या लिखेंगे 100, और डिवाइडेड बाय 25, नहीं 75 गलत हो जाएगा, 25 घट के कितना बचा 25। कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ ये कट नहीं जाएगा जी, ये कितने बार में कटेगा 4 टाइम्स। अच्छा अब बताइए, यहां से आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा वैल्यू। 2.03 के का वैल्यू कितना है 60 लॉग, अब 2 का स्क्वायर 2 लिखोगे। अब बताओ ये फॉर्मूला पढ़े हो कि नहीं, कि लॉग ए टू दी पावर कुछ भी वैल्यू दे रहे तो पावर को आगे लिख लेते हैं, पावर को क्या करते हैं आगे लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए पावर को आगे लिखिए, क्या आगे लिखिएगा बोलिए, पावर क्या है 2 और लॉग 2, और लॉग 2 का वैल्यू पता है तुम लोगों को? हाँ ये हम बताए भी थे 0.0। तो चलिए पुट कर लीजिए 2.30 60। अब सुनिए, ए ध्यान दो, इसको 2 बार काटो, कितना आएगा 30 आएगा, और 30 से ये 30 नहीं कट जाएगा जी, खाली आएगा डेसिमल में 0 मतलब 0.01, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो नहीं आ जाएगा वैल्यू। कितना डिजिट पहले आएगा ये 0.02, 2 डिजिट पहले जाएगा और 320, इतना आ जाएगा आंसर। ये टाइम लगेगा, इतना सेकंड लगेगा, बहुत कम टाइम में ये रिएक्शन हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? आसान सा सवाल था, बन जाएंगे ऐसे सवाल? ठीक है चलो, सीबीएसई बोर्ड का बनाइए कुछ और सवाल, बिहार बोर्ड का तो बनवा दिया सब।
चलो ऐसा ही क्वेश्चन एक और देता हूं सीबीएसई बोर्ड का जो पूछा है। किसका? अच्छा हाँ लिखो लिखो लिखो, पहले लिख लो। एक क्वेश्चन सीखे हो तो बना